अरे यार साहिब, तू कैसा दोस्त है? हेल्प तो कुछ कर नहीं रहा, उल्टा हाथ तोड़ रहा है मुझ पे। यार वो अवस्थी सर पक्का बैंड बजाएंगे मेरे आज। न... हाँ ठीक है, चलो मैं स्कूल में फोन करता हूँ। बाय। नहीं, मैं स्कूल में मिलता हूँ। बाय बाय। कुछ अधूरा कुछ था पूरा, ख्वाब सा है अलग सा, कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े। अब यार साहिब बोला ना तुझे, मैं स्कूल में मिल। साहिब नहीं, सुमन। ओ हाय 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 सुमो। तुम बहुत अच्छी लगती। श्रवण, मैं तो स्कूल के लिए रेडी हूँ, पर ऐसा लगता है कि तुम रेडी नहीं हो। मतलब यूनिफॉर्म पहनकर टेरेस पे। सुमो, तुम तो बिना मेकअप के भी इतनी अच्छी लग रही हो यार, एकदम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। तो तुम मुझ पर ये फिल्मी टैकी लाइन्स चिपका रहे हो। श्रवण, जिस तरीके से तुम यहाँ पर टेरेस पे टहल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि श्योरली तुमने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया होगा, है ना? तो एक काम करो, नीचे जाओ और अपना असाइनमेंट फिनिश करो। अच्छा जी, मेरे सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी और मैं नीचे चला जाऊं? सुमो, मैं थोड़ा स्टूपिड हूं, पर इतना भी नहीं। श्रवण, तुम कहाँ से लाते हो ऐसे डायलॉग्स? तुम कह रहे थे कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब कहीं नहीं जाऊंगा। और अब अगर मैं कहूँ कि तुम गीले बालों में बहुत अच्छी लगती हो, तो तुम कहोगी ये कैसा लड़का है ना? पर मैं ऐसा ही हूँ। और एक और बात, जब भी तुम गीले बालों पे टेरेस पे आओगी ना, तो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखा करूंगा। ओके, फिर तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। हेलो जीजू हैंडसम, लगता है आज कैंट नहीं जाना। हाँ, इसलिए आराम कर रहे हो। वो कंचन, एक्चुअली आज छुट्टी है तो स्ट्रेस नहीं है। ओहो, क्या बात है, आपकी भी छुट्टी है और सुमन ने भी लीव ली हुई है। लगता है अब आइडियाज भी सेम आने लगे। हाँ, अरे अब इस ब्रिलियंट आइडिया का यूज करो और दोनों जन जाओ ना किसी ट्रिप पे थोड़े दिन। कंचन, मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। कंचन, ये सब क्या था? क्या कर रही थी तू बाहर? सुमन, मैं भी तुझसे यही पूछने आई हूँ, क्या था ये? क्या मतलब? ऐसे प्रिटेंड मत कर कि तुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। कि फाइन, एटलीस्ट ये तो बता दे कि तू और श्रवण एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो। सुमन, डू यू हैव एनी आइडिया ये कितना स्टूपिड है? तू उसे ऐसे अवॉइड करी थी जैसे कि कंचन प्लीज, समझ ही नहीं पा रही है। सुमन, शायद मैं नहीं समझ रही हूँ, और शायद तू जितनी उदास लग रही है उतनी है नहीं, और श्रवण भी उतना परेशान नहीं होगा जितना दिख रहा था। पर अचानक तुम दोनों ने अलग अलग छुट्टी ली है, वो अजीब नहीं है? अब क्या समझूं मैं? कंचन, कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती, है कुछ पर्सनल रीजन। सुमन, आई नो तुझे लगता है कि मैं कभी कभी पीछे ही पड़ जाती हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे और श्रवण को खुश देखना चाहती हूँ।
श्रवण उसने छुट्टी क्यों ली? मेरे सामने ऑकवर्ड ना हो इसलिए, या फिर मुझे देखना ही नहीं चाहता? देखो मियाँ, ऐसा तो है नहीं कि दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है ना? क्या पता छुट्टी लेने की वजह उसकी भी वही हो जो तुम्हारी है कि नहीं? शायद ना वो तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं देना चाहती होगी उसके सामने आ जाने से, इसके लिए चली गई होगी, है कि नहीं? हाँ हो सकता है, पर बंटी ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेरी शक्ल ही ना देखना चाहती हो। कितनी भी खीर परोस दी जाए ना तुम्हारे सामने मियाँ, तुम पता है उन्हीं में से हो जो कहीं ना कहीं से बाल ढूंढ के निकाल ही लियोगे वो खीर में से, है ना? मतलब जब देखो तब उल्टी सोच बस। यार बंटी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। देखो मियाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे हालात जो है ना वही उल्टे चल रही है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उल्टी सोच रखना शुरू कर जाओ, है कि नहीं? ऐसे मत रहियो मियाँ, थोड़ा ना अच्छा सोचो। अब देखो सुमन ने बोला है कि वो आएगी, मतलब वो पक्का आएगी ही मियाँ, इतना तो हम भी जानते हैं सुमन को, ठीक है? लेकिन यार बंटी हालात बहुत बदल भी तो गए हैं यार अब। मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। चल ठीक है यार, मैं रखता हूँ, बाय। क्या सच में सुमन आएगी या नहीं आएगी? वैसे बोला तो है उसने, पर बहुत गुस्सा है ना, और गुस्से में इंसान का क्या भरोसा। अरे भाई, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। रागिनी, कलर कर लिए हमने, तो राज ना खोल सारे। अरे भाभी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि श्रवण ने इतने दिन की छुट्टियां क्यों ली हैं। अच्छा, तो मुझे बता ना, क्योंकि मैं तो 50 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन मजा ले कि अपनी माँ को बता दे कुछ। मन किया तो ऐसे ही छुट्टी ले ली, ये कोई जवाब हुआ? तू बता रागिनी। अरे आप लोग भी ना, अब छोड़ो ना, जाने दो। एक ही बात बार बार बोल के ना आप लोग उसे गिल्टी फील करा दोगे। छोड़ो, खत्म करो बात को। राजेंद्र तू रहने दे। रागिनी तू बता मुझे। भाभी, भाई बहन के बीच का प्यार है ये। अवनी के लिए अरेंजमेंट्स कर सके इसीलिए छुट्टियां ली हैं इसने। जब से लीव के बारे में घर पे बताया है, तब से सब लोग यही बात पकड़ के बैठे हैं, और जिसकी वजह से छुट्टी ली, बस वही नहीं दिखी अभी तक। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। श्रवण, सुमन को कॉल किया तूने? कब तक आ रही है वो? हाँ मम्मा, बस अभी आती होगी अभी वो सुमन तो। वो कहाँ, कैंटोनमेंट से आ रही है क्या? नहीं, चाचे घर से आ रही फिलहाल तो। अच्छा देखो ना, अभी अयान को और उसके मम्मी पापा को आने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। तो एक काम कर, तू सुमन को फोन कर और उसे बोल दे कि अगर घर में कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो वो थोड़ा जल्दी आ जाए, हैं? मैं देखती हूँ। क्या है? क्या है? सुमन तो नहीं आई है, लेकिन शायद अवनी ने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा। आज पहली बार गलत साबित होना चाहता था, पर शायद मैं नहीं था। नहीं आएगी सुमन। श्रवण, तू क्या सामान इधर से उधर कर रहा है? फोन किया सुमन को, कब तक आएगी? हाँ मम्मा, एक्चुअली क्या हुआ, अभी ना मुझे वो सुमन का मैसेज आया, वो कह रही कि आज नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ रही है भाई, क्या हो गया? हाँ पापा, एक्चुअली मैसेज में तो यही लिखा है कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, तो आना थोड़ा मुश्किल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट काम ही होगा, वरना अगर सुमन ने एक बार बोला कि वो आएगी तो वो जरूर आती। हाँ सही बात है। वैसे भी इतनी जिम्मेदारियों वाला काम जो है उसका, एडीसी है भाई, 100 जिम्मेदारियां होंगी उसके सर पर। श्रवण, तू तो एक काम कर, उसे कॉल कर और उसे कह दे कि यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दे। हाँ बेटा, उसे फोन करके बता दे, बेकार में चिंता करेगी नहीं तो। हाँ पापा। अयान के पापा मम्मी होंगे, जाओ ना कोई दरवाजा। मैं देखता हूँ चाचू आप लोग के।
सुमन, हम सबको लग ही रहा था कि तू परेशान नहीं हो रही हो, पर तू अपना काम बीच में छोड़कर क्यों आई? कौन सा काम मम्मी? कौन सा काम? श्रवण, इसीलिए तुझसे कहा था कि तुरंत फोन कर। हाँ बेटा, जरूरी काम था ना तुझे, फिर जरूरी काम छोड़कर ऐसे कैसे चले आए? और फिर हम लोग तो सब यहाँ हैं ही। आई एम सो सॉरी, पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं कौन सा काम छोड़ कर आई? अरे तूने तो श्रवण को मैसेज किया था ना कि तू आज नहीं आ पाएगी, तुझे कुछ अर्जेंट काम है। ओह, वो जी जी, मैंने मैसेज तो किया था, पर मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं नहीं आऊंगी। शायद श्रवण ने समझ लिया कि मैं काम के बीच में नहीं आ पाऊंगी। सुमन, तू भी कमाल करती है। कोई मैसेज कैसे गलत पढ़ सकता है? मैसेज को लेकर तो बहुत से लोग बहुत गलतियां करते हैं चाची। कुछ लोग मैसेज पढ़ने में और कुछ लोग मैसेज भेजने में। सुमन, ये सब कुछ छोड़, आजा देख ले शगुन में किसको क्या क्या देना है। आजा। जी। अरे राजेंद्र, हाँ? वो पैसों का लिफाफा कहाँ रख दिया तुम? वो अंदर रखा हुआ है, आइए मैं देता हूं। चलो। अगर ये मुझे फेस करना ही नहीं चाहती तो यहाँ आई क्यों? और अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आकर सबके सामने इतना सुनाया क्यों? और छुट्टी क्यों ली सुमन ने?